45 मिनट का समय है आपके पास। प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दीजिए वरना परिणाम अच्छा नहीं होगा। ये धमकी, ये अल्टीमेटम बांग्लादेश के आर्मी कमांडर बांग्लादेश की प्रधानमंत्री को देते हैं। उसके बाद बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना हेलीकॉप्टर से भारत आ जाती हैं और भारत में शरणार्थी बन जाती हैं। अब ऐसा क्या हुआ बांग्लादेश में कि स्थिति ऐसी बदल गई, बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया। ये अचानक ऐसा क्या हो गया एक दो दिन में? यही पूरी बात, यही पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा आज की वीडियो में। और आप सोचेंगे बांग्लादेश में कुछ भी हो रहा है उससे हमें क्या मतलब, इस पे भी आज बात करेंगे। तो शुरू से शुरू करते हैं। जो भी आज हुआ है ये एक दिन में नहीं हुआ है, ये एक दिन का परिणाम नहीं है। ये सब कुछ शुरू हो गया था जनवरी में, 2024 जनवरी में, जब बांग्लादेश में इलेक्शन हुए। शेख हसीना चौथी बार कंजिक्यूटिव जीत जाती हैं और प्रधानमंत्री इलेक्ट हो जाती हैं। আমি আইন অনুযায়ী প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে इसके बाद यूएसए से, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से एक बयान आता है। बयान में कहा जाता है कि बांग्लादेश के चुनाव में धांधली हुई है, फेयर और फ्री इलेक्शन नहीं हुए हैं। तो इससे ज्यादा कुछ नहीं होता, छोटे मोटे प्रोटेस्ट होते हैं, लेकिन प्रोटेस्ट एक होते हैं, एक आग कहीं ना कहीं लग चुकी थी। इसके बाद हम सीधा आते हैं, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना एक क्लेम करती हैं जो कि काफी सुर्खियां बटोरता है मीडिया में। वो ये क्लेम करती हैं कि एक ऐसा बड़ा देश है जो हमसे कह रहा है कि आप बांग्लादेश में हमको मिलिट्री बेस बनाने दीजिए वरना हम बांग्लादेश के दो हिस्से कर देंगे, मतलब बांग्लादेश के दो टुकड़े कर देंगे, एक और नए देश का निर्माण कर देंगे। ऐसा शेख हसीना ने मीडिया में कहा। अब उन्होंने नाम तो नहीं लिया, लेकिन ज्यादातर लोगों ने एक कयास लगाया कि जो बड़ा देश है वो अमेरिका हो सकता है, और अमेरिका पे ही सबसे ज्यादा संदेह लोगों को गया। इसके बाद भी थोड़े बहुत लोगों ने प्रोटेस्ट करे, लोग उनके अगेंस्ट में बोलने लगे, लेकिन ये भी कोई बड़ी बात नहीं होती है, इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। बट लोग, एक मेंटेलिटी लोगों की बनती जा रही है शेख हसीना के अगेंस्ट। तो मैं आपको थोड़ा सा बांग्लादेश का इतिहास बताना चाहूँगा जो कि रिजर्वेशन का है, उसी के चलते आज नौबत यहाँ तक आ पहुँची। तो बांग्लादेश में क्या होता था कि 30% आरक्षण जिनका फ्रीडम की स्ट्रगल में योगदान था उनके परिवार वालों को दिया जाता था, लेकिन 2018 में ये जो रिजर्वेशन था ये खत्म कर दिया गया था। इसके बाद सब लोग संतुष्ट थे, कुछ लोगों के मन में उदासी थी, कुछ लोग नाखुश थे, लेकिन मेजरली जो देश था वो अच्छा खासा चल रहा था। अब 5 जून 2024 को क्या होता है, बांग्लादेश का एक हाई कोर्ट जो खत्म हो चुका आरक्षण है उसको फिर से लागू कर देता है और कहता है जो 30% आरक्षण दिया जाता था वो वापस से दिया जाएगा। अब इसके बाद लोग भड़क जाते हैं, सड़कों पर उतर आते हैं और बड़े बड़े प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं बांग्लादेश में। हालांकि यहाँ पे शेख हसीना की कोई भी गलती नहीं है भैया, क्योंकि ये काम तो हाईकोर्ट ने किया है। अब हाईकोर्ट ने ये किया है तो शेख हसीना की क्या गलती? लेकिन लोग क्रोनोलॉजिकल इवेंट्स को देखते हुए उनके माइंड में ये चलता हुआ आ रहा था कि भैया ये शेख हसीना जब तक प्रधानमंत्री रहेंगी ऐसा ही चलेगा, और बहुत लगातार वो प्रधानमंत्री बन चुकी हैं तो लोग एक तरीके से फेडअप हो जाते हैं, लोग ऊब जाते हैं सेम चीज देख देख के। तो वो चीज वहां पे हुई, बड़े बड़े प्रोटेस्ट हुए। 5 जून के फैसले के बाद बड़े बड़े प्रोटेस्ट हुए, कहीं पे आग लगाई जा रही है, कहीं पे तोड़फोड़ करी जा रही है। ये बांग्लादेश में हुआ। आरक्षण इतना हो गया था बांग्लादेश में, बैकवर्ड क्लास को मिला के 30% इनको मिला के, कि खाली 44%, 44% मेरिट बेस्ड कुछ भी हो रहा था बांग्लादेश में, बाकी सब आरक्षित। 44% ही मेरिट बेस्ड काम हो रहे थे, बाकी सब आरक्षण में जा रहा था। इसके बाद कोर्ट ने आदेश दिया इसको बैलेंस करने के लिए कि अब खाली हम 10-15% ही आरक्षण देंगे, बाकी का मेरिट बेस्ड पे करेंगे। अब इससे और लोग भड़क गए कि इतना ज्यादा कैसे भैया आपने फ्री कर दिया, हमारा आरक्षण कहाँ गया? तो यहाँ पे जो दंगे ऑलरेडी चल रहे थे वो और भड़कने लगे। अब नौबत यहाँ तक आ गई कि लोगों ने कोर्ट के खिलाफ तो कुछ नहीं किया, लेकिन शेख हसीना के खिलाफ लोग सड़कों पे उतर आए और तोड़फोड़ करने लगे, मूर्तियां तोड़ने लगे। प्रोटेस्टर जो थे उन्होंने अब डिमांड रख दी सीधी सीधी कि भैया शेख हसीना को पद से हटाओ तभी हमको शांति मिलेगी, हमें कुछ अब चाहिए ही नहीं, कोई फैसला हमें सुनना ही नहीं है, शेख हसीना का पद जाएगा तब हमको शांति मिलेगी। अब यहाँ पे बड़ी बात आ गई, अब आर्मी ने इंटरफेस किया। आर्मी ने फिर बोला कि 45 मिनट है तुम्हारे पास, पद छोड़ दो वरना परिणाम अच्छा नहीं होगा। और इसी 45 मिनट के अंदर शेख हसीना हेलीकॉप्टर में बैठती हैं और भारत की तरफ आ जाती है। शेख हसीना के जो पिताजी थे शेख मुजीबुर रहमान, उनका बहुत बड़ा योगदान था बांग्लादेश की आज़ादी में, बांग्लादेश को एक अलग राष्ट्र बनाने में। उनकी भी मूर्तियां तोड़ी गई, लोगों ने उन पर भी गुस्सा निकाला, मतलब लोग भूल गए कि उनका कितना बड़ा योगदान था स्ट्रगल में। बकर उर जमान जो कि आर्मी कमांडर चीफ हैं, जिनके पास अभी बांग्लादेश की सत्ता है काइंड ऑफ, उन्होंने बयान दे दिया है कि हम बांग्लादेश में एक अंतरिम सरकार बना देंगे बहुत जल्दी। लेकिन अब क्या होता है, कैसे होता है, वो तो देखने को मिलेगा। बहुत सारे पहलू उठ के आ रहे हैं कि आईएसआई का हाथ हो सकता है,
अब इससे पहले कहीं और जाए, हम मुद्दे की बात करते हैं कि इससे इंडिया को क्या है। तो देखिए, जो शेख हसीना थी वो बहुत इंडिया फ्रेंडली थी, इंडिया के सपोर्ट में, मतलब इंडिया की एक फ्रेंडली नेशन के तौर पे देखती थी और अच्छे रिश्ते थे हमारे बांग्लादेश से। अब जो नई सरकार बनेगी या फिर जो ये कमांडर हैं वो इंडिया के अगेंस्ट हैं या सपोर्ट में, ही हमको नहीं पता। दूसरा, अगर कुछ भी अस्थिरता होती है बांग्लादेश में तो हम लोग बहुत बॉर्डर शेयर करते हैं बांग्लादेश से, लैंड मतलब कनेक्टेड हैं। और अभी पिछले महीने हमने बहुत सारी न्यूज़ देखी थी जिसमें बांग्लादेश से सीधी टनल हमारी बंगाल में निकल रही है, जिनका हमें पता ही नहीं था। और अभी भी हमको कुछ ही का पता है, क्या पता ऐसी कितनी और हो। और वहाँ पे अगर कोई भी अस्थिरता होती है, कुछ भी हलचल होती है, तो सबसे ज़्यादा लोग प्रवास करके भारत में आएंगे और भारत को सिचुएशन झेलनी पड़ेगी। इतने ज़्यादा लोग हमारे भारत में शेल्टर लेने आएंगे तो एक इंडिया के लिए भी टेंशन की बात है। तो ये थी भैया आज की सारी वीडियो और सारी आज की कहानी। अब आगे बांग्लादेश में क्या होता है ये देखने लायक रहेगा। शेख हसीना अभी भारत में है, आगे कहाँ जाती हैं, आगे उनके क्या प्लान होते हैं, क्या वो वापस बांग्लादेश कभी जा पाएंगी या फिर उनको हमेशा के लिए अपना देश छोड़ना पड़ेगा अपनी सुरक्षा के लिए, तो ये सब आगे देखेंगे। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए डिजिटल दरबार। धन्यवाद।